नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से मैच जीत लिया है, लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी खासियत बात यह रही है कि भाई साउथ अफ्रीका ने भारत को तीनों डिपार्टमेंट में हराया है। बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो। फील्डिंग में तो भाई उन्होंने बहुत ही कमाल की फील्डिंग करी और भारत ने बहुत ही पुअर फील्डिंग करी है। जो बात है वो क्लियर है। मैच का स्कोर कार्ड देख के बात करते हैं हम भाई कि भारत की शुरुआत अच्छी रहती है, भारत के ऊपर से रन आते हैं, लेकिन भाई मिडिल ऑर्डर वही कोलैप्स। भारत की जो परेशानियां हैं वो कोलैप्स से है और वो लगातार देखने को मिल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, चाहे वो आज फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो भैया ये 6 विकेट खो चुके थे अपने 102 रन के अंदर। 100 रन के अंदर इनके 6 विकेट गिर गए। अब 6 विकेट 100 रन पे गिर गए तो भाई संभालेगा कौन? ऋचा घोष, जो कि भाई इस पूरे टूर्नामेंट में 8 नंबर पे बल्लेबाजी कर रही है। 8 नंबर पे क्यों बल्लेबाजी कर रही है इसका जवाब तो किसी को पता नहीं। हालांकि उन्होंने रन बना के दे दिए। 8 नंबर पर आकर उन्होंने 94 रन की ऐसी पारी खेल दी जहां से भारत ये सोच सकता है कि मैच में हम वापस कर चुके हैं और मैच को हम जीत भी सकते हैं। 94 रन की पार्टनर बल्लेबाजी जो की उन्होंने, कमाल की बल्लेबाजी करी। इसने राणा के साथ पार्टनरशिप करी, अमनजोत के साथ पार्टनरशिप करी और भारत जैसे तैसे 251 रन तक पहुंच गया, जिसमें सबसे बड़ा रोल ऋचा घोष का। ऋचा घोष की जितनी तारीफ करोगे कम होगी। भाई हम हमेशा बात करते हैं स्मृति मंदाना की, हरमनप्रीत कौर की, जेनिफर रोड्रिग्स की, लेकिन ऋचा घोष भाई मेरे हिसाब से भाई जो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो कमाल है भारत के लिए और वो करके दे रही है। इस टूर्नामेंट में देखा है और अभी हम पीछे देखा आरसीबी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया था आईपीएल में, और अभी भी देख रहे हैं हम कि भाई वो भारतीय टीम के लिए क्या कर रही है। किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कराओ उस लड़की से, आप वो आपको काम करके दे रही है। चाहे आप फिनिशिंग का रोल दे दो, चाहे आप उससे ओपनिंग करा लो, चाहे आप उससे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करा लो, ऑलराउंडर काम कर रही है, विकेट कीपिंग भी करती है। भाई इससे बड़ा भारत के लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन वो उसके अलावा बाकी बल्लेबाज कर क्या रहे। हरमनप्रीत कौर का समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि भाई क्या करना चाह रही है कप्तान। ना कप्तानी में वो दिख रहे हैं, ना ही इनके बल्लेबाजी में वो रंग दिख रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाई मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूँ और एक बार फिर बोलूँगा कि भाई हो सकता है ये वर्ल्ड कप लास्ट हो हरमनप्रीत कौर का, लेकिन भाई सवाल तो खड़े होंगे कि क्या एक जीता हुआ मैच हार गए। हरलीन देवल समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रही है। हालांकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, आज फेल हो गई। जेनिफर रोड्रिग्स, स्मृति मंदाना, इन पे सब पे सवाल खड़े होंगे कि भाई आप ऊपर से रन नहीं बना के दोगे तो क्या चलेगा। आज तो भाई आपको ऋचा घोष ने रन बना दिए तो आप उस स्कोर तक पहुंच गए। भारत 251 तक पहुंच गया। साउथ अफ्रीका ने की भी शुरुआत खराब होती है। साउथ अफ्रीका भी अपने 81 रन पे 5 विकेट खो चुका था। भाई भारत ने अच्छी गेंदबाजी करी। एक ऐसा कैच आया हाथ में, फील्डिंग की भारत की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा कैच आया जो चिपक गया हाथ में, पकड़ लिया, कैच हो गया। लेकिन उसके ही भाई 5वें 7वें ओवर में देखा हमने कि कैच छूटा था। भाई प्रतिका रावल थी जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था। वो कैच हो सकता था आ जाता बाहर तो भाई मैच, और क्योंकि वो कैच था लारा रोहलवट का जो कि कैच छूटा था। उसके बाद हम देखेंगे भाई स्मृति मंदाना ने भी कैच छोड़ा था, जहाँ पे भाई वो एक पार्टनरशिप हुई थी, आपको याद होगा डी क्लर और त्रैन की जो पार्टनरशिप हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कैच ड्रॉप किया था जहाँ पे मैच भारत के हाथ में आ सकता था। वहाँ पे भी फिर ड्रॉप हुआ। तो भारत की जो फील्डिंग है बहुत पुअर फील्डिंग दिखी मुझे का। तो भाई भारत फील्डिंग में नहीं है साउथ अफ्रीका के मुकाबले। साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग प्लेयर की फील्डिंग करी, कैच भी पकड़े और रन भी रोके, और वही भारत और साउथ अफ्रीका के भाई फ़र्क है मैच का। बाकी तो साउथ अफ्रीका ने भी बल्लेबाजी वैसे ही करी थी, उनका भी कोलैप्स हो गया था, नीचे से ही रन आया। लेकिन डी कलर साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ करूंगा इस खिलाड़ी की कम होगी। भाई एक ऐसा मैच जहां पे साउथ अफ्रीका 5 विकेट खो चुका है 81 रन पे, वहां से डी क्लर्क और लारा फुलवर्ट की जो बल्लेबाजी थी, लारा फुलवर्ट की तारीफ होनी चाहिए। कप्तान बहुत अच्छी है, वो बहुत शानदार बैटिंग करती, क्लास बैटिंग करती है। लेकिन इस मैच की जो हीरो थी वो थी डी क्लर्क। जिस तरह से छक्के लगाए उन्होंने, भाई भारत के खिलाफ जिस तरह से बैटिंग करी उन्होंने, आखिरी की 15 गेंदों में 40 रन मारे उन्होंने, तो सोचो किस तरह की बल्लेबाजी करी होगी। और वही थी भाई भारत की जीत और हार का फ़र्क, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी आखिरी में जिस तरह से करी उन्होंने ताबड़तोड़, उसी वजह से भाई इंडिया ये मैच को हारा। लेकिन सवाल भारत की पूरे मैच पर खड़े होंगे कि बल्लेबाजी कोलैप्स क्यों हो रही है। मिडिल ऑर्डर पर सवाल खड़े होना चाहिए कि क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। फील्डिंग भारत की मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कि फील्डिंग बहुत ख़राब है भारतीय टीम की। बहुत सारे कैच टपकाते हैं, ऐसा कोई मैच नहीं आपने देखा होगा जिसमें 1 या 2 कैच छूटे ना हो, टपके ना हो। फील्डिंग भारत की बहुत ख़राब नज़र आती है। मेरे को फील्डिंग डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उस कारण भी बहुत मैच में फ़र्क पड़ता है। 1-2 कैच आप छोड़ दो, मैच पूरा रूप बदल जाता है, मैच का किस ओर जा रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भारत फील्डिंग की वजह से भी हार गया। और गेंदबाजी तो सोचो, बल्लेबाजी का भी जो कोलैप्स हो रहा है उसके वजह से भी, अगर ऋचा घोष रन नहीं बनाती तो हमारी टीम 100-150 रन के अंदर ऑल आउट हो सकती थी, जो कि 251 पे गई।
ये भी सोचना पड़ेगा। एक ही बल्लेबाज रन थोड़ी बनाएगा, ऋचा घोषी थोड़ी रन बनाएगी, बाकी बल्लेबाज प्लेयर को भी सोचना पड़ेगा। तो भाई ये वर्ल्ड कप थोड़ा टफ दिख रहा भारत के लिए, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा भारत के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि भारत की फील्डिंग और भारत की बल्लेबाजी उस रंग में नहीं दिख रही जिस रंग में होनी चाहिए। बाकी आप समझदार हो, बता देना कमेंट करके कि वहाँ कहाँ पे इस मैच में आपको कमी नजर आई। कमेंट जरूर करना भाई, मेरे को पता चले कि आपने मैच में देखा, आपने कहाँ कमियाँ पकड़ी इस मैच की। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।